हेलो वीवर्स, बुद्धा पार्ट 2 में आपका वेलकम है। आज हम भगवान गौतम के जीवन के एक दूसरे वृत्तांत के बारे में चर्चा करेंगे। राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेलों का आयोजन होता था। एक बार जब नटों का खेल हो रहा था तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उग्रसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ चला गया। तो वीवर्स, ये उस समय की बात है जब भगवान गौतम के समय की बात है। उस समय एक राजगृह नाम का एक नगर होता था हमारे भारत में। तो वहाँ पर एक जो नटों का खेल का कोई आयोजन था और वहाँ के जो नगर के जो सबसे श्रेष्ठी यानी रिच पर्सन थे उनका बेटा था उग्रसेन। तो उसने उसमें एक नट कन्या के खेल को देखा और वो उस पर मोहित हो गया और उसी से अपना विवाह करके वो नटों के साथ चला गया। वह उनके साथ घूमते हुए थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। उसका खेल देखने संभवतः हजारों लोग इकट्ठे हुए। वह नगर के सबसे बड़े सेठ का बेटा था, नगर सेठ का बेटा था। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो श्रेष्ठी पुत्र उग्रसेन 60 हाथ ऊंचे 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने ही वाला था। लेकिन भगवान को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर भगवान को देखने लग गए। उग्रसेन उदास होकर बैठा रहा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म में भिक्षाटन की प्रथा है। तो भगवान भिक्षा के लिए जब निकलते हैं सुबह तो श्रेष्ठी पुत्र उग्रसेन का जो श्रेष्ठी पुत्र जो उग्रसेन था वो उस समय वहाँ पर अपना कोई करने वाला था, खेल दिखाने वाला था। तो भगवान को देखकर लोगों ने उसको छोड़कर भगवान को देखने लग गए। तो वो थोड़ा उदास हो गया। भगवान ने उसे उदास देखकर मौद्गल्यायन सतवीर से कहा, मौद्गल्यायन, उग्रसेन को कहो अपना खेल दिखाए, बेचारा उदास और दुखी होकर बैठ गया है। मौद्गल्यायन कौन थे? वो भी एक बहुत बड़े भिक्षु थे जो भगवान के साथ ही भिक्षाटन करते थे और अपनी साधना में बहुत आगे जा चुके थे। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप उनको बोलो कि वो अपना खेल दिखाए। फिर भगवान ने उसे प्रसन्न करने के लिए कहा, मैं भी देखूंगा उग्रसेन, तू खेल दिखा। फिर उग्रसेन खूब प्रसन्न होकर 60 हाथ ऊंची बंधी रस्सी पर स्वयं को संभालने के नाना प्रकार के खेल दिखाने लगा। तब शास्ता ने कहा, उग्रसेन, ये खेल अच्छे हैं, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन मनोरंजन से होता क्या है जब तक मनोभंजन ना हो। अब देखिए वीवर्स, 2 चीज़ें हैं, मनोरंजन और मनोभंजन। सार तो इसमें जरा भी नहीं है। मनोरंजन में ही तो जीवन व्यर्थ गए और वह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। तो तमाशा दिखाते दिखाते तमाशे में ही समाप्त हो जाएगा। सार इसमें जरा भी नहीं उग्रसेन। जितने समय में तूने स्वयं को रस्सी पे संभालना सीखा, इतने समय में तो तू ध्यान पर अपने को संभाल लेता और रस्सी पे संभल कर कहाँ पहुँचेगा। चेतना में संभल, यह तुझे जीवन मरण के पार ले जाता अगर ध्यान में संभल जाता। उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को समय से मुक्त होकर परम सत्य में लीन होना सीखना चाहिए। तू मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा। और तब भगवान ने यह कथा कही।
मुझ पूरे मुझ पछतो मझे मुझ भवसव पारगु सजतव विमत मानसो न पुण्य जाति जरे उपहेसी। तो वीवर्स, ये एक पाली भाषा का श्लोक है जो बौद्ध धम्म से उद्धृत किया गया है, और इसमें जो बताया गया है वो आपको ऊपर बताया गया, मैंने सारे वृत्तांत में बता दिया है। तो आशा है कि आपको आज का ये वृत्तांत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर देना। काइंडली सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक्स, धन्यवाद।